नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के एसएसटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? पहला ऑप्शन है चोल वंश द्वारा, दूसरा है चंदेल वंश द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राजपूतों द्वारा, चौथा ऑप्शन है चालुक्यों द्वारा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैल में किया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, जिसमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है या 10वीं शताब्दी से पहले का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? पहला ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियाँ, दूसरा है विंध्य पहाड़ियाँ, तीसरा है अरावली पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है किरथार पहाड़ियाँ। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य पहाड़ियाँ। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्यों देते थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला ऑप्शन है वे अपने पितृवंशीय संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे, दूसरा है तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था, तीसरा है मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे, चौथा है तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे। मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि इसका कारण मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे। मुगल दो महान शासक के वंशज भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ए है, मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बी है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। मथुरा यातायात और व्यापार के दो रास्तों पर स्थित था, जिसमें पहला रास्ता उत्तर से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण जाने वाला था। इस प्रकार कथन ए सत्य नहीं है और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। कुणाल काल में मंदिरों के निर्माण की मथुरा शैली का विकास हुआ। इस प्रकार कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। ए है, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बी है, इन वनों में लोगों को झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। सी है, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और सी सत्य हैं। ब्रिटिश वन नीति वाणिज्यिक हितों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य वन आधारित औपनिवेशिक उद्योगों को इमारती लकड़ी और वन संसाधनों की आपूर्ति करना भर था। इसके लिए अंग्रेजों ने सभी वन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, लोगों को वनों के भीतर रहने से मना कर दिया
आसपास के क्षेत्रों के खाली होने के कारण वन विभाग मजदूरी के लिए मजदूर की उपलब्धता का अभाव भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईसाई या क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश में क्या फील करेंगे, कर पाए या दे पाए। ऑप्शन है, पहला है सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना। दूसरा ऑप्शन है जातीय रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलन का गठन। तीसरा है जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर। चौथा है बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार। ईसाई मिशनरियों अपने विद्यालय के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अंग्रेजी भाषा के उद्देश्य से भारतीय युवक को बाहरी सांचा में शिक्षा देना आरंभ किया गया ताकि बदलती हुई दुनिया के साथ बच्चे जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। बी है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सी है मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। ऑप्शन है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी सत्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिम हितों को ध्यान में रखना था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की ताकि उनके हित पूरे हो सकें। दूसरी तरफ जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का ऐसा अनुमान था कि उससे उनके हितों की पूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है वासजेस, दूसरा है हिमालय, तीसरा है यूराल, चौथा है माउंट किलिमंजारो। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है। अन्य प्राचीन वलित पर्वत अपलेशियन है और विंध्याचल है। ये पर्वत लहरदार होते हैं, इनमें अवनतियाँ और अपनतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण सदाबहार वन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर आदि फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को दो समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, आप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य कर दे रही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। पहला है जनसंख्या की सघनता, दूसरा है जनसंख्या का वितरण, तीसरा है जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि और चौथा है जनसंख्या की प्रवास की दर। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने
छात्रों को दो समय बिंदुओं के बीच एक विरोध क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जैसे संकल्पना पर कार्य दे रही है। जनसंख्या के लिए जन्म या मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनें। ए है, केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। बी है, सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों सत्य हैं और बी ए की व्याख्या करता है। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध। केरल ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विदेशी यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण का केंद्र रहा है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट क्षेत्र पर ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इनमें से कौन सा व्याख्या नहीं होगी? पहला ऑप्शन है, रोशन नगद भुगतान पर कोको कोला फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता है। दूसरा ऑप्शन है, सुजाता बच्चे आम खरीद कर अचार बनाकर ऑनलाइन बेचती है। तीसरा है, रेज्रा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। चौथा है, ओलिवर हल्दी उगाता है और उसे समीप की कॉटेज उद्योग इकाई कार्यशाला को बेच देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रेज्रा ग्रामीण को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था के लिए कहते हैं, दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। रेज्रा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है, जैसी व्याख्या सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेज्रा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी प्राप्त करता है, जैसी व्याख्या सही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए है, भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। कथन बी है, भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई का पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है, उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की। तीसरा है, वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। और चौथा है, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है, वीपी मंडल। दूसरा है, आर सच्चर। तीसरा है, पीके
थगौन और चौथा है DS कोठारी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, R सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता R सच्चर ने की थी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, दूसरा है अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की, तीसरा है छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, चौथा है छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने की। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समझ अति महत्वपूर्ण चुनौती अंत विषयक उपागम को प्रयोग करने में होती है। अंतः विषयक उपागम दो या दो से अधिक विद्यार्जन विषयों के मिश्रित अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? पहला ऑप्शन है पारस्परिक सम्मान, बी है अनुशासन, सी है आज्ञाकारिता और डी है विविधता के लिए सम्मान, ई है विश्वास। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, डी और ई। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते पारस्परिक सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? ए है मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है, बी है जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है, सी है कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, डी ऑप्शन है नियमित रोजगार अवसर की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और डी सही हैं। भारत में श्रम बल की दृष्टि से दो क्षेत्र हैं, पहला है संगठित क्षेत्र, दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को तय नियम कायदों के अनुसार श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेजुइटी, पेंशन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम के प्रतिफल रूप में नगद वेतन का भुगतान किया जाता है। कभी कभी काम के घंटे भी ज़्यादा होते हैं और संगठित क्षेत्र वाली सुविधा से भी वंचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है भारतीय विद्यालय पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है जो भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। बी है नागरिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक अवगत नागरिकों का निर्माण कर सके। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए तथा बी गलत हैं। भारतीय विद्यालय पाठ्यचर्या में एक विषय के रूप में नागरिक यात्रा भारतीय शिक्षा व्यवस्था की देन है। स्वतंत्रता के बाद नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का विस्तृत वर्णन संविधान में किया गया है जिसका संबंध नागरिक शास्त्र से है। सामाजिक विज्ञान एक अच्छे नागरिक बनने की कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई हैं। इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ए है सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना, बी है कुछ निर्देश गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना, सी है आस पड़ोस के खेतिहर परिवारों से बात करना, डी है कुछ खेतिहर मजदूर परिवारों से बात करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का?
इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी। ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गईं, इस तर्क के लिए विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना, कुछ निर्देश गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान को अंतर्विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण आर है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। ए है, बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र। बी है, उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जिनमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना। और सी है, एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। भारतीय बुनकरों की दुर्दशा तथा ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत की पहचान बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया विवरण, उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स जिनमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना प्रतिवेदन के अंत में सामान्यता दी गई संदर्भित का क्या उपयोग है। ए है, या उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनको परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया। बी है, या प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इन सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था। सी है, अधिगमकर्ता विवरणों का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों को श्रेय दे रहे हैं। और डी है, यह परियोजना प्रतिवेदन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है अतः सम्मिलित किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, सी और डी। परियोजना प्रतिवेदन के अंत में सामान्यता दी गई संदर्भित का उपयोग उन दस्तावेजों का विवरण देती हैं जिनको परियोजनाएं बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लेखित किया। अधिगमकर्ताओं ने विवरणों का उदाहरण देते समय क्षेत्र में किए गए कार्यों का श्रेय दिया। यह परियोजना प्रतिवेदन या रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो उनकी योग्यता अथवा प्रयासों की इस विविधता को दर्शाता है। कथन बी है, पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ता की योग्यताओं के आकलन हेतु रूब्रिक यानी कि निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। पोर्टफोलियो अधिगम द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ता की योग्यताओं के आकलन के लिए रूब्रिक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।